इसमें दो चीज हम लोग पढ़ेंगे, वन इज द एरिया एंड पेरीमीटर, सेकंड पढ़ेंगे वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, CSA फॉर कर्व सरफेस एरिया, TSA फॉर टोटल सरफेस एरिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा समझने में। नीचे गवर्नमेंट जॉब से एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। SSC एग्जाम में 30% to 40% क्वेश्चन क्वेश्चन इस टॉपिक से होता है, 30 से 40%। ठीक है, मिनिमम 20% तो किसी भी हालत में होगा। बैंकिंग एग्जाम में 1 to 2 क्वेश्चन होता है जिसका कोई रोल नहीं है, बहुत बड़ा 1 to 2 क्वेश्चन होता है। बैंकिंग एग्जाम में अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है, माने ही और सी हैज नो नॉलेज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द मेंसुरेशन, तभी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, बट SSC में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज थोड़ा थोड़ा SSC में भी, CGL में अपनी एक लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। कैट, निमसेट या MBA इस सब एग्जाम में 1 to 3 क्वेश्चन होता है। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास होगा। ठीक है, कैट एग्जाम में इनसे बैंकिंग के भी POG में अपने आप में टफेस्ट क्वेश्चन होता है, ऐसे CGL में भी अपने आप में टफेस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, बट SSC के सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है मेंसुरेशन टॉपिक होता है, जिसे कुछ लोग आज की डेट में एडवांस मैथ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। फर्स्ट हम लोग बात करें एरिया एंड पेरीमीटर। ओके, इसमें फर्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, सेकंड बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, थर्ड इसी में बात करेंगे सर्कल। तीन चीज, वन इज द ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं, और सर्कल जो आपका आता है वृत्त बोलते हैं ना हिंदी में, ये आपका बोला जाता है। ये तीन टॉपिक के बारे में बात करें, चलो बात करते हैं। आप जानते हो ट्रायंगल के बारे में, इट इज द थ्री साइड्स बाउंडेड फिगर्स, तीन साइड से क्या होता है, गिरा हुआ फिगर होता है। इट इज द थ्री साइड्स बाउंडेड फिगर ABC। ओके, और आप जानते होंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी होती है ना। तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसे एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया। जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये एरिया में बैठे हुए हैं। किस में बैठे हुए हैं? एरिया में। अब पेरीमीटर जो बोलते हैं, ये साइड्स के चारों साइड जो वॉल घेरा हुआ है क्या है? पेरीमीटर है। सो ये एरिया है, इसका क्या है? ये एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बता सकते हैं कोई व्यक्ति? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस इसको बोलते हैं, है ना, हाइट इसको बोलते हैं। ये जो होगा हाइट बोलेंगे। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इस हाइट बोलते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप लोग घर जो बनाते हैं, हम लोग किसी लैंड को परचेज करते हैं, उसके अंदर में घर बनाते हैं। वो घर जो बनता है हमेशा एरिया में, किसमें? अब बाउंड्री जो घेरते हैं वो पेरीमीटर होता है। क्या होता है? पेरीमीटर होता है। क्लियर? अब पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स L प्लस B प्लस H। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रायंगल में। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल।
फोर्थ होता है राइट एंगल ट्रायंगल। There are four types of triangle. One is the equilateral triangle. Can you tell me equilateral triangle किसे कहते हैं? हाँ, all sides are equal and all angles are equal. जिसका सभी साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल क्या हो? इक्वल हो, जिसे आप कहते हैं ईच ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री। क्या हो? 60 डिग्री हो। इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप बताइए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? When two sides are equal and two angles are equal, that is called isosceles triangle. Scalene triangle, हाँ, when no sides are equal, कोई भी साइड किसी के बराबर नहीं हो तो नो एंगल्स आर इक्वल। जब साइड्स भी इक्वल नहीं हो और एंगल भी इक्वल नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? आपके पास स्केलेन ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? हाँ, वन एंगल इज द 90 डिग्री। एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? सब कुछ आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे बढ़ूं इसमें। फर्स्ट आ रहे हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल को। ठीक है ना? सो इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों ने ऑलरेडी यू हैव टोल्ड मी ऑल साइड्स आर इक्वल। या ए मीटर होगा तो ये भी ए मीटर होगा, ए मीटर होगा। ठीक है, एंड आपने कहा ऑल एंगल आर इक्वल, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी आपके पास क्या होगा? 60 डिग्री। सो यू कैन टेल ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू ए सी या सी ए, जो भी लिखना हो, दैट इजकल टू ए मीटर। अगर कहेंगे आपने कह दिया एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी, दैट इजकल टू 60 डिग्री। एरिया इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है बता सकते हैं? √3/4a²। एरिया इजकल फॉर्मूला होता है √3/4a²। और ये आपके पास इसको बोलते हैं हाइट। ये आपका जो होता है हाइट, इसको क्या बोलते हैं? हाइट। हाइट जो होता है याद रखिएगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, हाइट जो गिराते हैं, जो हाइट आएगा यहाँ पे, हाइट मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा। समझ में आ रहा है कि बड़ा फिगर कर दूं? दिखाई पड़ रहा है ना? सो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। a/2 होगा, यह भी क्या होगा? a/2 होगा। माने बेस अगर 4 मीटर होगा तो 2 मीटर ये होगा, 2 मीटर ये होगा। समझ में आ रहा है मतलब? ओके, दैट इज कॉल्ड हाइट। तो ये हाइट जो गिराए आपने, हाइट ऊपर से लेके आए यहाँ पे, तो ऑलवेज क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो a/2 ठीक है ना? तो हाइट इजकल टू फॉर्मूला होता है h इजकल टू लिख सकते हैं √3/2a, √3/2a, √3/2a। बेसिक फार्मूला ट्रायंगल का पता है, एरिया इजकल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये स्पेशल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, याद कीजिए। आप पढ़ रहे हैं पेरीमीटर इजकल टू सम ऑफ द साइड, सम ऑफ द साइड। तो यहाँ क्या है? साइड्स ए मीटर या ए मीटर या ए मीटर, तीनों का सम क्या होगा? 3a। तो पेरीमीटर इजकल टू 3a, क्या होगा? 3a। अगर ये 4 मीटर होता, ये 4 मीटर ये होता, ये 4 मीटर होता, 4 3 क्या होता? 12 मीटर। पेरीमीटर ये पूरा आपके पास हो गया। समझ में आ रहा है मतलब कि नहीं? ये पूरा हो गया। और एरिया क्या हुआ? ये आपके पास हो गया, एरिया हो गया। मतलब बीच का जो खाली पोर्शन देख रहे हैं, माने ये जो आप देख रहे हैं, ये सब क्या बता रहा है? एरिया है ना? एरिया है। सो पेरीमीटर को पी से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ध्यान दे, पेरीमीटर को पी से इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड 3a। ठीक है, अगर मान लिया जाए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका a इजकल टू, अगर मैं 6 सेंटीमीटर डाल दूं, 6 सेंटीमीटर डाल लूं, तो फटाफट आप एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया, हाइट और पेरीमीटर जल्दी निकाल लीजिए। 6 सेंटीमीटर होगा, एरिया इजकल टू क्या होगा? √3 इजकल टू क्या होगा? √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 है ना? 4 9 जा क्या होगा?
9√3 सेंटीमीटर में ना, याद रखिएगा 9√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा, एरिया हमें हमेशा स्क्वायर में होता है, पेरीमीटर साइड जो होगा यूनिट्स में होगा, मतलब सेंटीमीटर मीटर इसमें होगा, और वॉल्यूम जो होता है होल क्यूब में होता है, सेंटीमीटर होल क्यूब, मीटर होल क्यूब, समझ में आ रहा है, मतलब बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, और मीटर कभी कभी आप पता भी लगा सकते हैं कि ये वॉल्यूम है कि एरिया है, उस पर स्क्वायर लिखा हो तो एरिया है, होल क्यूब लिखा हो वॉल्यूम है, और अगर यूनिट्स में लिखा, यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर मीटर ऐसा लिखा हो तो समझ जाओ इधर पेरीमीटर होगा या साइड्स होगा, क्या होगा, साइड्स होगा। ओके, सो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इसका टू क्या होगा भाई, √3/2 इंटू 6 ना, 2 3 जा क्या होगा 3√3 सेंटीमीटर, है ना। इसी तरह आपको पेरीमीटर निकालना है 3 इंटू ए ना, 3 इंटू 3√3 दैट इज टू क्या होगा 9√3। और √3 था, सॉरी फॉर दैट, 3 इंटू क्या होगा, पेरीमीटर इजकल टू 3a, 3a इजकल टू 3 इंटू 6 दैट इजकल टू 18 सेंटीमीटर ना। फॉर्मूला का मेनली मेंसुरेशन फॉर्मूलाज होती है, फॉर्मूलाज को आप याद करें, देयर विल नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन, मेनली फॉर्मूला इसमें होते हैं, जो टाइम एंड वर्क से पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट का रोल है, टाइम एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट का रोल है, यहाँ फॉर्मूलाज का बहुत बड़ा रोल है। सेकेंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये डिस्कस कर चुके हम लोग, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब थ्री साइड्स जो होते हैं उसमें टू साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, या ए बी और सी, मान लो ये ए मीटर है, ए मीटर है, और ये क्या है, बी मीटर है, या ए मीटर है, ये भी ए मीटर है ना, यहाँ थीटा डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स आर इक्वल, सो यू कैन टेल ए बी इक्वल टू ए सी, है ना, दैट इक्वल टू ए मीटर, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दैट इज थीटा डिग्री। हाइट, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, एरिया इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ये फॉर्मूला होता है बी इंटू अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। ये हाइट, फिर यहाँ भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, b/2 होगा, यहाँ भी b/2 होगा, याद रखेंगे। अगर ये 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है तो 5 मीटर ये होगा, 5 मीटर यह होगा, समझ में आ रहा है, मतलब ज्योमेट्री में भी हम लोग प्रॉपर्टी ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू बिन टू अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, हाइट इक्वल टू होता है, हाइट को एच से कोट करेंगे, एरिया को ए से एच को, क्योंकि समय और यू आर प्रिपेयरिंग द ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा शॉर्टकट लिखने का आदत, अभी बेस लिखिए, लेकिन एरिया को ए से, हाइट को एच से, पेरीमीटर को पी से कोड डालेंगे, ठीक है। हाइट इक्वल टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, पेरीमीटर इक्वल टू होगा
ए टू है ना, 2a प्लस बी मीटर। मान लीजिए ए मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, मीटर में है ना, मीटर मान लीजिए, मीटर दिए हुए मीटर मानिए, ए जो है 4 मीटर है, बी मान लो 6 मीटर है, बी क्या है 6 मीटर है। आसानी से आप कंप्यूट कर सकते हैं, ये 4 मीटर हो और बी 6 मीटर हो तो आसानी से आप कंप्यूट कर सकते हैं एरिया और हाइट। निकाल लीजिए जल्दी, गो फास्ट, निकालिए, पुट कीजिए, जल्दी निकालिए। बी 6 मीटर, 6 मीटर बी है, और ए आपके पास, ए जो है ना, ए 4 मीटर है और बी जो है 6 मीटर है, मतलब टू साइड जो इक्वल है ना वो 4 मीटर है और वन साइड जो डिफरेंट है वो 6 मीटर है। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू, गो फास्ट। आप लोग हाइट निकालिए और एरिया निकालिए। निकाल लिए होगा ना। बी का वैल्यू क्या है 6 इंटू अंडर 4 स्क्वायर ना, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बाई क्या होगा 4, 2 2 जा 2, 3 जा, ऐसे ही डाले होंगे ना, है ना। सो आप क्या होंगे 3 अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 64 ना, माइनस 6 स्क्वायर, बी स्क्वायर था ना, 6 स्क्वायर था, क्या होगा 36 बाई 2, तो 3 अंडर रूट 40 में 6 का 8 है ना, 5 में 3 का 2 बाई 2। अगर आप करना चाहते हैं इसको ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, कैसे 3 इंटू अंडर रूट 28 को क्या लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 28 है आपके पास, है ना। 3 अंडर रूट 28 को 4 इंटू 7 लिख सकते हैं, बाई 2 लिख सकते हैं। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये पहले पता हो रहा है, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा ना, 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा ना, 3 इंटू 2 अंडर रूट 7 बाई 2 है ना, 3 टू जा 6 अंडर रूट 7 बाई 2, यही आंसर होगा। हाँ यहाँ पे कट जाएगा, हाँ काट दीजिए, 2 3 जा 6, 3 रूट 7, वेरी गुड, थैंक यू। स्क्वायर है ना, सेंट किस में था, मीटर में कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सीएम स्क्वायर कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, एरिया है इसीलिए आपका सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया कैसे निकाले, 4 7 जा 28, 4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2, 3 इंटू 2 इंटू अंडर 7 बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो क्या हुआ 2 2 कैंसिल, यहाँ पे किए 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से कट गया 3 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना। हाइट निकालना हो आसानी से आप निकाल सकते हैं ना, अंडर 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर 4 इंटू डिस्कस कर चुके हैं, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 6 स्क्वायर बाई 2, है ना। सो आप यहाँ कर लिए होंगे, 4 4 जा 16 64 ना, माइनस 36 वही सेम चीज आया है बाई 2, एक्स 28 बाई 2 यही निकला था, 4 7 जा 28 यही ना किए थे, 4 7 जा 28 बाई 2 क्या होगा 2 रूट 7 बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 7, बता दूं पेरीमीटर निकाल लीजिएगा, सम ऑफ द साइड्स निकल जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 6 यही ना, 4 2 जा 8, 8 6 14 मीटर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्केल एंड ट्रायंगल।
escalent angle. When no sides are equal and no angles are equal, that is called escalent angle. कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो, कोई भी एंगल इक्वल नहीं हो, उसे escalent angle बोलते हैं. ठीक है. ए बी सी, अगर ए मीटर है, ये बी मीटर होगा, ये क्या होगा, सी मीटर होगा. एक ए मीटर, सेकंड बी मीटर और थर्ड क्या होगा, सी मीटर. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब यूज करेंगे, मान लो ए है डिग्री, ये बी डिग्री और ये सी डिग्री, तीनों अलग अलग है. तो देखिए यहाँ क्या होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी. अलग अलग एंगल होगा. एरिया इज टू कोई बता सकते हैं क्या होता है? नोबडी नोज. कोई जानते हैं एरिया इज टू? इसे हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं. कोई एनीवंस? नो. एस का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. वेरी गुड. अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू.